ही हम सैटेलाइट व्यू बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर कार के अंदर। अब यहाँ पे जो कैलिब्रेशन है वो करने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद, ये जो साइड मिरर है ना, इनका पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर जाके कैमरा माउंट होता है इनसाइड। अब आप चेक करो, यहाँ कहीं भी साइड में आपको कुछ भी लाइक ब्लर सा नहीं दिखेगा। ये देख रहे हो, ये 360 व्यू आपका पूरा प्रॉपर दिखेगा, जैसे ये 360 है आपका। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। सो भाई आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं 360 डिग्री कैमरा को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, कैसे मैट सेटअप होते हैं और कैसे चारों कैमरे को एक साथ कैलिब्रेट करके आप 360 व्यू अपनी कार का सैटेलाइट व्यू ले सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, और वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं कार म्यूजिक अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले जो एक्सेसरीज हमारे पास है इस पर्टिकुलर स्टीरियो को इंस्टॉल करने के लिए, उसमें एक कपलर है जो कि जस्ट प्लग एंड प्ले वायरिंग के साथ आता है। इसमें एक FM सॉकेट भी होता है। ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए इसमें जो वायर होते हैं वो मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरे के लिए भी इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये सब जस्ट प्लग एंड प्ले हैं। इसमें कुछ भी आपको वायर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको चेकआउट भी कराऊंगा। ये एक फ्रेम है जो कि मेड इन इंडिया ब्रांड है, एक मैक्सलिंक जो कि प्रोड्यूस करता है इसको मायापुरी के अंदर। तो ये इंडियन फ्रेम है जिसके अंदर ये प्रॉपर स्क्रीन फिट हो जाती है। साथ ही साथ 360 की जो किट है वो एक्सटर्नल किट होती है। कई सारी कंपनियां स्टीरियो के साथ भी देती हैं और कई सारी कंपनियां आपको अलग से भी देती हैं। तो ये भी लगभग 4 से 5 हज़ार की किट होती है अगर आप अलग से ख़रीदते हैं, और अगर आप स्टीरियो के साथ कॉम्बो में ख़रीदते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट प्राइस आपको मिल जाता है। तो ये पूरी जो वायरिंग है वो कंबाइंड है, और ये जो वीडियो आउट का ऑप्शन है, मीन्स अगर आपका जो स्टीरियो है वो 360 सपोर्ट करेगा तो डायरेक्ट जैसे ही इसको प्लग करेंगे तो 360 का जो व्यू है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। तो इसका कैलिब्रेशन प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। इसी के साथ 4 कैमरे हैं जो कि फ्रंट, बैक और राइट लेफ्ट पे माउंट होंगे। तो ये प्रॉपर इसकी पूरी किट है। इसमें एक जो ड्रिल होती है वो भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें रबर कैप भी हैं। जब आप साइड मिरर पे इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, और ये एक टफ प्रोसेस होता है जिसमें टेक्नीशियन आपसे समय मांगता है, क्योंकि इसको माउंट करना, अच्छे से माउंट करना एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन का ही काम होता है, और इसको माउंट करने में समय भी लगता है। तो इसी चीज़ के पैसे टेक्नीशियन आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, नो डाउट, क्योंकि उसका समय बहुत ज़्यादा जाता है। और अकॉर्डिंग टू सिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सिटी में क्या है कि बहुत सस्ते में भी इंस्टॉल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस ऑफ द टेक्नीशियन, बिकॉज टेक्नीशियन भी रह रहा है, खा रहा है उस पर्टिकुलर सिटी में, तो उसका भी एक खर्चा है। उस हिसाब से वो आपका ये प्रॉपर उस चार्ज पे माउंट करता है। बट अगर हम देखें तो नॉर्मली 4 से 5 हज़ार रुपये तो इंस्टॉलेशन में लग जाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट किट, ड्रिल, रबर, और ये हैं आपके कैमरे भी मैं दिखाता हूँ। ये आपको फिश आई HD कैमरे मिलेंगे जो कि हमने एथेंस ब्रांड के ही यूज़ किए हैं। ये देखो, इसको जब रिमूव करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन के बाद इस रैपर को हम हटा देते हैं। अभी आप देखेंगे मैट तो हमने स्टेबल कर लिए हैं, और टेक्नीशियन आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मिरर को रिमूव कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर वायरिंग गाड़ी के अंदर करनी पड़ती है दरवाज़ों में। उसके बाद ये हेड यूनिट हमने इंस्टॉल किया है। इसके बाद पीछे का जो कैमरा है वो भी माउंट होगा। जो वायरिंग है वो भी आप देखेंगे ये है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी पॉलीथीन रिमूव की जाएगी ना, तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो ये आपका स्टीरियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी फिटेड भी इसमें लगा हुआ है, वो नहीं चलेगा? अच्छा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फिट कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर आपको चेकआउट कराएं वायरिंग, तो वायरिंग यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं हुई है। ये देखो, यहाँ पे जस्ट प्लग एंड प्ले का सेटअप पूरा कर दिया गया है। तो ये आसान है, अगर आप प्रॉपर फिट कर रहे हैं, प्लग एंड प्ले वायरिंग चाह रहे हैं, तो किसी भी कार में ये प्रॉपर फिट हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे वायरिंग सब निकाल रखी है, लेफ्ट एंड राइट दोनों मिरर खोल के फिर इसमें ये फिट होगा 360। तो वायरिंग जितना मैं समझा सकता हूँ आपको वीडियो में समझाऊंगा। बाकी नो डाउट वायरिंग को प्रॉपर करने में समय जाता है। तो जब भी आप 360 डिग्री कैमरा लगाएं तो भाई टाइम लेके जाएं शॉपकीपर के पास, क्योंकि टाइम लगता ही लगता है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे बैक लाइट भी यहाँ पे ओपन कर दी गई है। पीछे का जो बम्पर है वो भी रिमूव करके वायरिंग की जा रही है। तो नो डाउट टेक्नीशियन की मेहनत काफ़ी होती है, उसके बाद ही ये 360 लगता है। 1 बाय 1 हमें मिरर रिमूव करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं 360 इंस्टॉल होता है। तो भाई मजाक नहीं है, देखो वायरिंग कैसे इनसाइड कर रहे हैं। ये बहुत टफ प्रोसेस होता है सच में, वाकई 360 में टाइम तो लगता है। तो भाई ये होती है 360 डिग्री कैमरा की असली वाली मेहनत। ये जो साइड मिरर है ना,
इनका पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर जाके कैमरा माउंट होता है इनसाइड। ये देखो पूरा खोलेंगे एंड देन जो इसका ये वाला एरिया है ना, ये नीचे का इस साइड का यहाँ पे होगा ये माउंट। तो अभी तो ये खोल दिया है बिल्कुल, अब देखते हैं क्या होने वाला है। अभी 360 डिग्री कैमरा जब इंस्टॉल करते हैं तो साइड मिरर का कनेक्शन एक बार बताइए भैया। ये राइट साइड लेफ्ट साइड का इंडिकेटर में देंगे तो लेफ्ट साइड देंगे तो इंडिकेटर देंगे तो कैमरा चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो भाई ये फीचर भी इस कैमरे में आपको मिल जाता है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे इसको लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो वो कैमरा ऑटोमेटिकली काम करने लगता है और फुल स्क्रीन होके आपको दिखेगा भी। तो भाई ये देखो अभी कैमरा चारों माउंट हो चुके हैं। ये देखो लास्ट वाला ये नंबर प्लेट के पास है, इसकी पॉलीथिन हटा दी है। इंस्टॉलेशन के बाद पॉलीथिन को हटाया है और ये देखो ये वाली भी हटा देते हैं। अभी इसके अंदर प्रॉपर जो रबड़ है वो लगा के, ये देखो अब ये पुश की जाएगी तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरा भी यहाँ पे फिट हो चुका है, इसकी भी पॉलीथिन हटा देते हैं। अब आएगा टाइम भाई इसको कैलिब्रेट करने का। तो 2 लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे कैलिब्रेशन चालू हो चुका है। ये देखो कैलिब्रेशन हो रहा है ना, इसको कैलिब्रेट करते हैं। जब भी आप कैलिब्रेशन करेंगे तो इस टाइप से गाड़ी का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप गूगल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटीमीटर में लेंथ और हाइट एंड व्हील बेस और विड्थ दी गई है। ये सब आपको इसके अंदर करना है मेंशन। इसमें आप जैसे ही फिल करेंगे तो आपका कार लेफ़्ट साइड जाएगा 399 ये हो गया 399, और आपका विड्थ जाएगा 174.5 174 इतना, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका जाएगा हाइट 150, हाइट 150 के बाद आपका जाएगा 252 व्हील बेस का ऑप्शन है इसमें, व्हील बेस का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन आपको फिलअप करने हैं। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस आने के बाद आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, उन सबको यहाँ पे इस तरीके से फिक्स करके फिर उनको सेव करना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा मैट का जो कॉर्नर्स है 6 टाइम आपको सेट करके फिर आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे हमने फ्रंट कैमरे का कैलिब्रेशन किया था मैट पे, ये 8 पॉइंट जो थे उनको ड्रॉप करके सेव किया था, सेम वैसे ही हमें ये वाला कनेक्ट करना है। तो अभी आपका ये देखो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब इसको हम कर देते हैं सेव, ओके करना भैया इसको। ये हो गया ओके। तो अभी कैलिब्रेशन चेक करेंगे ड्राइव करके। तो फाइनली कैलिब्रेशन हो चुका है। टेक्नीशियन ने काफ़ी मेहनत की। यहाँ पे 3D और 2D जो दोनों ऑप्शन है वो प्रॉपर वर्क करने लगे हैं। ये देखो, अब व्यू की बात करें तो भाई ये फ्रंट का व्यू, बैक का व्यू, लेफ्ट राइट भी आप देख सकते हैं। और जो 360 व्यू होता है वो 3D पे चलता है, ये आएगा आपका 3D। तो जब भी कैमरा लें तो भाई 360 में 3D लें, क्योंकि क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेगी। ये देखो भाई सैटेलाइट व्यू, पूरा गाड़ी घूम रही है, चारों तरफ का व्यू दिख रहा है। तो ये अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलता है आपको 360 डिग्री कैमरे में। तो इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि आप चारों कैमरे को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडिकेटर देते हैं, जैसे मान लो हमने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, ये देखो यहाँ से हमने इंडिकेटर दिया राइट, तो ये राइट का कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट का चालू हो जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये भी वर्क करने लगता है। तो भाई प्रॉपर जो 360 डिग्री कैमरा था बलिनो के अंदर वो इंस्टॉल हो चुका है, गाड़ी रेडी हो चुकी है, व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, सारी सेटिंग चेकआउट कर ली है। मैट कैलिब्रेशन में हमने थोड़ा समय ज़्यादा दिया क्योंकि जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं टफ होती हैं जब आप कैलिब्रेट करते हो। और जो टेक्नीशियन थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की और सारी जो फैसिलिटी थी इस स्टूडियो के अंदर, जो फीचर्स थे वो वर्क कर रहे हैं। एंड नाउ टाइम टू रिव्यू कि कैसा टच रिस्पॉन्स है, कैसा वीडियो क्वालिटी है और कैसा जो है इसका 360 व्यू है। तो अभी वीडियो मैं एंड कर रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर हम बजट की बात करें और इंस्टॉलेशन की बात करें, कंप्लीट पैकेज की बात करें, तो 22,000 का बजट होना चाहिए विद इंस्टॉलेशन। विदाउट इंस्टॉलेशन की बात करें तो 15,999 जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। लेकिन टेक्नीशियन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, बिकॉज इसमें ड्रिल करना, वायरिंग करना, कपलर, फ्रेम, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेक्नीशियन उसमें इंस्टॉल करता है और काफ़ी समय जाता है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा रहती है और टफ भी होता है, यार कोई कैलिब्रेट भी नहीं कर पाता। तो इसलिए इंस्टॉलेशन का कॉस्ट मैंने आपको बताया। बाकी
आप किस कार में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं प्लीज़ बताना। टच रिस्पॉन्स, वीडियो क्वालिटी सब कुछ मैं रिव्यू कर चुका हूँ, नो डाउट अमेजिंग है और बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि अगर आप थोड़े से अपर वर्जन में जाओगे तो 30 से 40 हज़ार रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं 360 डिग्री कैमरे में। तो कई सारे वेरिएंट हैं, उसके लिए आप कार म्यूजिक अपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी कि क्या कुछ अपग्रेड वर्जन आ रहे हैं, क्या कुछ फैसिलिटी, क्या कुछ कंपनियां हैं जो 360 अच्छे से इंस्टॉल करके दे रही हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कौन सी कार में ये 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल करना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको कोई कठिनाई होती है 360 डिग्री कैमरा लगाने में तो वो भी आप बताना कि जो हमने प्रोसेस बताया उसमें क्या इशू आपको आ रहा है।